क्या अब एफबीआर गैस और बिजली के कनेक्शन भी नॉन फाइलर के काट देगा? जैसे मोबाइल ब्लॉकिंग की एक लिस्ट इशू की गई है, क्या इस तरीके से इसकी भी एक लिस्ट इशू की जाएगी? इसके पीछे एफबीआर का क्या लॉजिक है, किस तरीके से एफबीआर ने डाटे को कलेक्ट किया है? आज की छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक मैंने पहले एक लेक्चर हमने देखा था जिसके अंदर एफबीआर ने एक लिस्ट इशू की 29 अप्रैल को, जिसमें 6 लाख तकरीबन 5 लाख से ऊपर जो लोग हैं उनका नाम दिया गया है कि ये वो लोग हैं जिनका जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि मोबाइल की जो सिम है वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी लेकिन 2023 की टैक्स रिटर्न उन्होंने फाइल नहीं की। अब इससे पहले काफ़ी बार हमने देखा कि डिफरेंट न्यूज़ आती रहीं। मैंने इसके ऊपर 2-3 लेक्चर बनाए। जब एक न्यूज़ आई तो ये देखें जनवरी 11 की एक न्यूज़ थी कि एफबीआर इशू फाइनल नोटिस टू नॉन फाइलर और वान टू ब्लॉकिंग मोबाइल यूटिलिटी कनेक्शन। मतलब एफबीआर ने डिफरेंट टाइम पे जो नॉन फाइलर थे उनको नोटिस इशू किए गए। आपको याद होगा हमने पहले भी एक लेक्चर देखा जिसमें लोगों के मोबाइल पे एसएमएस आते थे कि अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, तब भी हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से जो नॉन फाइलर थे उनके आईआरएस पे भी डिफरेंट तरह के नोटिस आते रहे, उनको बताया गया कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, लेकिन जिन लोगों ने नहीं की ये उनकी लिस्ट उन्होंने इशू कर दी कि अब इनके मोबाइल के जो मोबाइल सिम है वो बंद कर दी जाएंगी। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट मूव है वो ये है कि मोबाइल सिम के बाद अगर फिर भी वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, क्योंकि ये सिम अगर तो सिम ब्लॉक होगी और आप ये कहेंगे ठीक है सिम मैं नहीं ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। एफबीआर के पास चूंकि आपका डाटा अवेलेबल है तो नेक्स्ट जो होगा आपके नाम पे, इसी तरीके से इस पर वर्किंग हो रही है कि जो आपके गैस के कनेक्शन है, यूटिलिटी के कनेक्शन है, उनको भी डिपार्टमेंट को एक, जैसे अभी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ को ये लिस्ट इशू की गई है। अगर आप डॉक्यूमेंट के सबसे एंड पे देखें तो ये डॉक्यूमेंट उन्होंने टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ को भेजी और उन्होंने कहा कि 15 मई तक आपने कंप्लाइंस की जो लिस्ट है पीटीए ने वो रिपोर्ट करनी है, यानी कि उनको रिपोर्ट करना है कि वाकई ये जो काम है हो गया है। इसी तरीके से वो गैस को भी, गैस डिपार्टमेंट को भी, सुई नादरन को भी एक डॉक्यूमेंट इसी तरीके से कुछ टाइम के बाद इशू कर दिया जाएगा। और बिजली जो वापटा है, लेस्को है, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, उनको भी बता दिया जाएगा कि ये जो कनेक्शन है आप इनके आईडी कार्ड पे जो जो कनेक्शन अवेलेबल हैं आप उसको डिस्कनेक्ट कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो वो ये है कि इससे पहले डिफरेंट न्यूज़ आती थी, कभी एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन क्या होता था कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, बड़ी बड़ी कंपनीज थे, बिजनेस थे, उनके ऊपर लिया जाता था क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे। अगर उनको नोटिस आता था तो उसकी कंप्लाइंस भी करते थे, जो टैक्स कंसल्टेंट हैं या लॉयर हैं उनके थ्रू वो उनको मैनेज भी करते थे। अब ये आ गया डाउन द लाइन, मतलब अगर एक इंडिविजुअल है वहाँ पे आके उसको टारगेट किया जा रहा है कि आपका मोबाइल की जो सिम है वो बंद कर दी जाएगी या आपका जो कनेक्शन है बंद कर दिया जाएगा। एक अच्छी बात है कि अगर टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और वो नहीं कर रहे तो इस वजह से वो एक इस तरह का मेजर्स ले रहे हैं ताकि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। जैसे हमने पहले भी एक बार स्टडी की थी, वो क्या था कि जो टोटल तकरीबन 10 मिलियन के करीब जो एनटीएन होल्डर है, लोग टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो उनमें से तकरीबन 5 मिलियन या लेस देन 5 मिलियन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की है और उनमें से भी तकरीबन 2.7 मिलियन वो लोग हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न के साथ टैक्स पे किया है। तो एफबीआर अब ये जो डिफरेंस है 5 और तकरीबन 10 और 5 का, तकरीबन 5 मिलियन के करीब जो डिफरेंस है, इसके ऊपर अब एफबीआर वर्किंग कर रहा है कि भाई इस टैक्स नेट को मैंने कैसे बढ़ाना है। जो डिफरेंस है 10 मिलियन का और 5 मिलियन का, इसके ऊपर अब वर्किंग कर रहा है कि वो लोग जो टैक्स पे रजिस्टर्ड हैं और लाइबल फॉर टैक्स रिटर्न फाइलिंग है लेकिन उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, तो उनको अब टारगेटेड नोटिस भेजे जाएंगे कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी जो सारे बेसिक जो आपकी नेसेसिटी हैं, वो जैसे सिम है, मोबाइल सिम है, यूटिलिटी के कनेक्शन है, वो सारे के सारे क्या किए जाएंगे, डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे। ऑब्वियसली एक सही है। अब होता क्या था कि लोग जो है वो प्रॉपर्टी कोई भी बाय करते हैं तो नॉन फाइलर का रेट कम होता था। अब करते क्या थे लोग कि वक्ती टेम्परेरी जो है वो टैक्स रिटर्न नील की फाइल करते थे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते थे, उसके बाद कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की जाती थी। तो अब वो उनको डिफरेंट तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ये एक्शन लिया जाएगा। जैसे हमने पहले भी बड़ी बार डिस्कस किया था कि ये जो टास्क था ये नादरा ने परफॉर्म किया, नादरा को दिया गया था। नादरा ने क्या किया, जो डिफरेंट जगह पे आपका आईडी कार्ड यूज़ हो रहा था, जैसे जैज़ कैश है, इजी पैसा है, इसी तरीके से एक्साइज में अगर आपके नाम पे गाड़ी है, लैंड का डिपार्टमेंट है, इसी तरीके से बैंक से डाटा उसने कलेक्ट किया। फिर उसके बाद कोई आपके नाम पे एडवांस टैक्स जमा हुआ है वो है, कोई आपने फॉरेन जो है ट्रिप लगाए हैं, बाहर गए हैं, या किसी वजह से भी कोई आपका चक्कर लगा है, तो ये सारा डाटा जो कलेक्ट
सेलेक्ट किया गया, उसको एक कंबाइन फॉर्म में बना के पता चला कि जी ये CNAC नंबर है जो कि टैक्स रिटर्न इनको फाइल करनी चाहिए लेकिन उन्होंने फाइल नहीं की, तो फिर अब उनको टारगेटेड नोटिस भेजे जा रहे हैं। इससे पहले एक जनरल पॉलिसी आती थी सबके लिए, लेकिन अब पहली बार ये हुआ है कि FBR ने इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें बाकायदा उन्होंने नाम मेंशन किया है उन लोगों का। जैसे आप देखें तो ये नाम लिखे हुए हैं, उनका जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर, ID कार्ड नंबर लिखा हुआ है, ID कार्ड नंबर है, नेम है, फिर आगे लिखा हुआ है कि इनका स्टेटस जो है नॉन फाइलर है। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको देख लें। मैंने पहले भी बताया था कि आपको लिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक्सेल की फाइल भी अभी अवेलेबल है जहाँ से आप इजीली आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये अगर आपको रिलायबल फॉर टैक्स रिटर्न फाइलिंग है और नहीं फाइल कर रहे तो आप लाजमी फाइल करें इससे पहले कि आपको इस तरह की जो कोई इश्यूज है वो आपको फेस करने पड़े। ऑब्वियसली जब आप इसको रिस्टोर करवाएंगे किसी भी कनेक्शन को तो आपको कुछ पेनल्टी भी पे करना पड़ेगी। तो इस वजह से देख लें, इससे रेलिवेंट कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।